आका आप बताएं अच्छा कौन है? तो सरकार फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में बेहतर वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। अब पता चल गया जमाना जिसको बेहतर कहे वो बेहतर नहीं हो सकता, जिसको मुस्तफा बेहतर कह दे वो आज भी बेहतर है, कल भी बेहतर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऑपरेटर साहब इसकी वॉइस बढ़ा दीजिए। आज क्या हो गया है मुसलमानों को? आज यहाँ दस्तारबंदी का प्रोग्राम है, आप यहाँ बैठे हैं, किसी का बच्चा हाफिज कुरान हुआ होगा, किसी का भतीजा, किसी का भांजा, किसी का कोई न कोई रिश्ते में लगता होगा, यहाँ वो बैठा है। आपको बता दूं ये हाफिज कुरान वो है जिनके बारे में सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस है, ए लोगों सुन लो, तुम्हें फख्र उस दिन होगा, हर कोई तमन्ना करेगा काश मैंने अपने बच्चे को हाफिज कुरान बना लिया होता, काश मैंने अपने बच्चे को हिफ्ज करा दिया होता। कब फख्र होगा, कब आप तमन्ना करोगे? जब तमाम लोग होंगे, अंबिया की जमात भी होगी, अंबिया की जमात भी होगी, रसूलों की जमात भी होगी, औलिया की जमात भी होगी, सहाबा की जमात भी होगी, कुतुब अब्दाल की भी जमात भी होगी। अल्लाह अल्लाह, इस नूरानी मजमे में महशर के दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। यौम यफ़िरुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनी। तर्जमा का मुफ्ती सलीम साहब सुना देंगे कल को इसका। मैं बताना चाहता हूँ वो एक ऐसा दिन होगा, कुतुब भी होंगे, अब्दाल भी होंगे, औलिया भी होंगे, सुहला भी होंगे, शुहदा भी होंगे, सबकी जमात होगी। लेकिन दो लोग ऐसे होंगे जिनके सरों पर एक नूरानी ताज होगा। अल्लाह अल्लाह लोग कहेंगे कि देखो कोई समझेगा अल्लाह का वली आ रहा है, कोई समझेगा शहीद आ रहा है, आवाज आएगी नहीं ये शहीद है, लोग कहेंगे क्या है, लोग कहेंगे कौन है, आवाज आएगी ये हाफिज कुरान के वालिदैन हैं जिनके सरों पर ताज सजाया जाएगा। लेकिन ए मुसलमानों, आज हम कुरान को भूल बैठे हैं। आज हमारे हाथों में मोबाइल तो मौजूद है, आज तुम्हारे हाथों में मोबाइल मौजूद है, हर इंसान सोशल मीडिया पर लगा रहता है। क्या बात है तुम्हारे हाथों में कुरान नहीं है, हदीस मुस्तफा की किताबें नहीं है? आज मैं बता दूं, आज तुम्हारे बच्चे तुम्हारे पैरियों पे बैठकर, अगर आप कभी आओ बाजार के अंदर, ये तो आज प्रोग्राम है, इसके अलावा अगर आओगे तो लोगों के हाथों में मोबाइल होगा, 10 इधर बैठे होंगे, 10 उधर बैठे होंगे और पबजी खेल रहे होंगे। क्या खेल रहे होंगे? पबजी खेल रहे होंगे। कोई किसी को मार रहा होगा, कोई किसी को मार रहा होगा। ये जो है इजराइल की साजिश है, मुसलमानों के खिलाफ यहूदियों की साजिश है, जिसमें नौजवान तबका फंसता हुआ नजर आ रहा है। वजह क्या है? इजराइल जानता है, इजराइल को मालूम है आज जो फोर्सेस, ये ताकतें हैं, ये जो फिरका परस्त ताकतें मुसलमानों को बांटती हुई फिर रही है। हर कोई तुम्हारे दीन के पीछे पड़ा है, हर कोई तुम्हारे कुरान के पीछे पड़ा है, हर कोई तुम्हारे इस्लाम के पीछे पड़ा है, तुम्हारी इज्जत हिफाजत नहीं कर रही है, आज तुम्हारे तकद्दुस को लूट जा रहा है। लेकिन सुनो सुनो, आज तुम्हारे हाथों में मोबाइल है, ये नहीं है मोबाइल, बताओ नौजवानों, सबके पास मोबाइल है, हर कोई लूडो खेल रहा है, कोई पबजी खेल रहा है। अरे काश तुमने इन पबजी को न खेला होता, इसी मोबाइल को इस्तेमाल किया होता और इस्लाम के अजीम अजीम इतिहासकारों को पढ़ा होता तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाती। आज यहूदियों की चाल है, मुसलमानों को सोशल मीडिया पर अरे गिरफ्तार कर लो, सोशल मीडिया पे उलझा दो, पबजी में उलझा दो। अगर इन्होंने अपनी तारीख पढ़ ली, इन्होंने अपने मजहब का इतिहास पढ़ लिया, अगर इन्होंने इतिहास पढ़ लिया इस्लाम का, तो इन्हें पता है इनके अजीज ऐसे थे, इनके अकाबिर ऐसे थे, इनके बुजुर्ग ऐसे
थे जिन्होंने कश्तियों में आग लगा दी थी। इन्हें पता है अगर मुसलमानों ने अपने बुजुर्गों की तारीख पढ़ ली तो कहीं ऐसा ना हो इसमें कोई फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा पैदा हो जाए। अरे कहीं ऐसा ना हो अगर मुसलमानों ने अपनी तारीख पढ़ ली तो कहीं ऐसा ना हो कोई मोहम्मद बिन कासिम पैदा हो जाए। अगर इन्हें पता है अगर मुसलमानों ने अपने बुजुर्गों की तारीख पढ़ ली, अगर मुसलमानों ने कुरान को पढ़ लिया, अगर मुसलमानों ने हदीस मुस्तफा को याद कर लिया, अगर मुसलमानों ने इस्लाम के इतिहास को पढ़ लिया तो अल्लाह की इज्जत की कसम कहीं इनमें तो टीपू सुल्तान पैदा न हो जाए। आज अगर आपसे पूछा जाएगा टीपू सुल्तान कौन थे, हु वाज टीपू सुल्तान, एवरीबॉडी सेज आई डोंट नो अबाउट टीपू सुल्तान, कहेंगे नहीं जानते। लेकिन अगर आपसे बॉलीवुड के किसी एक्टर के बारे में पूछा जाए ये बता दे को फला फिल्म में कौन से एक्टर ने काम किया था, किसने काम किया था, आप उसको भी बताएंगे, उसके कोई स्टार को भी बताएंगे। ए मुसलमानों, आज तुमने अपना रोल मॉडल आइडियल एक इतिहासकार को नहीं बनाया, इस्लाम के मोहम्मद बिन कासिम को नहीं बनाया, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को नहीं बनाया, हजरत इमाम जाफर सादिक को नहीं बनाया, हजरत इमाम सुल्करनैन को नहीं बनाया। अल्लाह अल्लाह, आपने मोबाइल में ऐप है पबजी खेल रहे हो। आज पाक पड़े के मुसलमानों, आज ये मिंबर नूर से बड़ी अहम बात कहता जा रहा हूँ। मुफ्ती सलीम साहब मौजूद हैं, मौलाना दानिश आ गए। मैं कहना चाहता हूँ मुसलमानों, तुम फख्र की चीज में कर रहे हो। तुम्हारी बस्ती के ऐसे ऐसे नौजवान जो के ड्रामे कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर गालियां बक रहे हैं और उन्हें पता नहीं कि इस्लाम क्या है। वो ये समझ रहे हैं ये पॉपुलर हो चुके हैं। और सुनो, उन्हें तुम अपना रोल मॉडल और आइडियल समझ बैठे हो। सोशल मीडिया पर देखो तो सुनो राउंड हेल की टीम के साथ में साफ लफ्जों में कहता हूँ, तुम फोटो खिंचाते हुए नजर आते हो। उनके काम क्या है? गालियां बक रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? वो लूत अलैहिस्सलाम की कौम की जो हरकतें थी उसकी दावत तुम्हारे घरों तक पहुंचा रहे हैं। तुम्हें समझना चाहिए तुम्हारे रोल मॉडल आइडियल राउंड टू हेल वाले नहीं है। अरे जिस चैनल का नाम ही राउंड टू हेल हो, अगर तर्जमा देखो, तर्जमा समझो तो गोल गोल जहन्नम की तरफ। अरे जिसका मकसद तुम्हें जहन्नम की तरफ ले जाना हो वो तुम्हारा आइडियल नहीं बन सकता। आइडियल बनाना है सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को बनाओ, आइडियल बनाना है इमाम अली मकाम को बनाओ। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला क़दरत, जश्न दस्तार बंदी, अजमत कुरान, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। राउंड टू हेल नाम क्या है चैनल का? राउंड टू हेल। अरे क्या गोल गोल जहन्नम की तरफ, जिसका माना डिक्शनरी उठा लो, यहाँ बैठा हूँ। जो दावत जो फिक्र तुम्हें जहन्नम की तरफ ले जाए। तुम्हारी बच्चियां वहाँ है, तुम्हारे नौजवान बच्चा है, तुम्हारे बच्चियां वहाँ है, तुम्हारी बीवियां वहाँ है, तुम्हारी बहनें वहाँ है। सोशल मीडिया का दौर है, उनके प्रोग्राम तुम्हारे घरों में चलते आ रहे हैं। वो उरियानियत को फरोग देने वाला चैनल है। ए मुसलमानों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को पढ़ो, अभी भी वक्त है। इसलिए तुम जिसे खूबसूरती में समझते हो, चंद दिन के एक्टर, ये चंद दिन के एक्ट्रेस जिनकी जिल्द सफेद है, जब तक इनकी जिल्द सफेद रहती है, जब तक ये जवान रहते हैं, जब तक इनकी पूंछ होती है, और जब ये जवानी समझ ले, जवानी किसी की बाकी नहीं रहती। जवानी जो है आज है कल नहीं है, आज है कल नहीं है, कल थी आज नहीं है, कल होगी परसों नहीं होगी। जब तक ये जवान होते हैं, जब तक लोग इनके साथ सेल्फी खिंचवाते हैं। लेकिन सुन ले मुसलमानों, अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, अल्लाह का प्यारा जो अल्लाह का महबूब होता है, अल्लाह का बेहतरीन बंदा होता है, इताअत करने वाला बंदा होता है, उम्र बढ़ती जाती है और उसका मामला बढ़ता जाता है। अल्लाह अल्लाह। ए मुसलमानों, आखिर तुम्हें हो क्या गया है? तुम्हारी फिक्र कहाँ गई है? तुम्हारी तहजीब कहाँ गई है? तुम्हारी सकाफत और तमद्दुन कहाँ
गई है। आज जो तुम जो है तुम्हारे घरों में राउंड टू हेल जैसे चैनल है, तुम्हारे यहाँ पर राउंड टू हेल जैसे चैनल है। अरे ये बताना चाहता हूँ अपने मोबाइलों को। आज आप ये कहेंगे वीडियो वो बना रहे हैं, वीडियो वो बना रहे हैं, और वीडियो वो बना रहे हैं, गुनहगार वो है। ना, उनका खर्चा पानी तुम्हारे सब्सक्रिप्शन पे चलता है, तुम्हारी व्यूअरशिप पे चलता है। उनका खर्चा पानी, उनकी इनकम, उनकी गाड़ियां तुम्हारे सब्सक्रिप्शन पे चलता है। लिहाजा अगर तुम्हें वाकई अपना दीन को बचाना है, अगर तुम्हें वाकई दीन का दर्द है, अगर आज जो कुरान पर अंगुष्ठनुमाई होती है, आज जो मुसलमानों के किरदार पर अंगुष्ठनुमाई होती है, आज लोग कहते हैं मुसलमान ऐसा है, कोई कहता है इस्लाम ऐसा है। इससे पहले मैं मुसलमानों के नौजवानों को, खासकर पाकबड़ा के नौजवानों से कहता हूँ, अगर तुम्हें यूट्यूब चलाना है तो साकिब रजा मुस्तफाई को सब्सक्राइब करो। अगर तुम्हें यूट्यूब चलाना है, इस्लामिक स्कॉलर को सब्सक्राइब करो। अल्लाह की इज्जत की कसम खाकर कहता हूँ, अगर इस मोबाइल के सही तरीके से तुमने इस्तेमाल कर लिया, इसमें कुरान भी है, इसमें शरीयत भी है, इसमें तरीकत भी है, इसमें मार्फत भी है, इसमें हकीकत भी है, तमाम उलूम है। सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखो। और अगर नीयत इस तरीके के होगी कि इस मोबाइल का इस्तेमाल मैं कुरान सीखने के लिए कर रहा हूँ, तो तेरा रब भी राजी होगा, मदीने वाला मुस्तफा भी राजी होगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत उम्दा बयान, माशाअल्लाह। नहीं है राउंड टू हेल वाली बात। अब कहेंगे यार सामने नाम लेके कह दिया। कोई फिक्र नहीं है, कोई फिक्र नहीं, मेरा काम है। मैं तबीयत की बात करने नहीं आया, शरीयत की बात करने आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब से दीन के अंदर तबीयत का मामला आया जी, बिगाड़ हुआ। जब से शरीयत में तबीयत का मामला आया, बिगाड़ हुआ। क्या हुआ? तुम्हारा हीरो, अगर पूछूं अल्लाह की इज्जत की कसम, याद करो खालिद इब्न वलीद को। बोलो बोलो सुभान अल्लाह। खालिद इब्न वलीद को आज हर कोई तुम्हें मिटाना चाहता है। खालिद इब्न वलीद है, कैसर और किसरा के बादशाह से किसी ने कहा किससे जा रहे हो, मुसलमानों से लड़ने जा रहे हो, लड़ना मत। कहा क्यों नहीं लड़े, क्या लश्कर ज्यादा, क्या उनके पास फौज भी नहीं है। कहा फिर क्यों नहीं लड़े, क्या उनके पास ताकत ज्यादा, बोले ताकत की बात है, क्या उनके पास पैसा ज्यादा, बोले पैसा इतना है इतना है। एक एक खजूर से दो लोग खाना खाते हैं, एक एक खजूर से गुजारा करते हैं, सुबह खाते हैं, शाम तक गुठली चूसते हैं। बोले ये तो बता दो, ये तो बता दो आखिर मामला क्या है, क्यों न लड़े, उनके पास कौन सी ताकत है। कहा उनके पास ऐसी ताकत है जो तुम्हारे पास नहीं है। कहा मेरे पास हाथियों की भी ताकत है, मेरे पास पैसा भी है, मेरे पास मनसब भी है, मेरे पास दौलत भी है, मेरे पास जाओ जलाल भी है। कहा कैसी ताकत है उनके पास जो मेरे पास नहीं है। उसने कहा था उनके पास ईमान की ताकत है जो तेरे पास नहीं है। कुछ बात तो है, कुछ बात तो है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, कुछ बात तो है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन तोरे जमा हमारा। यूनानो मिस्र रूमा, यूनानो मिस्र रूमा सब मिट गए जहां से, बाकी रहा है अब तक नामो निशा हमारा। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आशा नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। बेशक, सुभान अल्लाह भाई, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जवाब नहीं सही है, बहुत उम्दा, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान को मिटाने आया था ये, कभी आया था ना? बोले कुरान के अंदर कितनी आयतें, इतनी आयतें जो के some verses in holy Quran who support to terrorism, someone said, उसे क्या कहते हैं, वसीम रजवी तयागी, तयागी आए थे। जब तक बचे हुए थे, जब तक बचे हुए थे, जब तक बचे हुए थे कुछ ना था। और जैसे ही अपनाया, जैसे जब तक